हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th पहला चैप्टर जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियोस में देखा था मोल कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग निकालेंगे परसेंटेज, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशंस। हमारे पास क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी आइटम प्रेजेंट होंगे या हम लोग बोल सकते हैं जो भी उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट का कितना कंपोजिशन है, यानी उसका कितना परसेंटेज उस मॉलिक्यूल के अंदर इन्वॉल्व है, उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझें अगर, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को पढ़ना है परसेंटेज कंपोजिशन फार्मूला। तो पहले इसके फार्मूले को देखेंगे और न्यूमेरिकल को भी लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल टर्म ही इसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कोई भी। जैसे अगर मैं ले लूं नॉर्मल फार्मूला, क्या ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा परसेंटेज कंपोजिशन में कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितना परसेंट है, सल्फर कितना परसेंट है, या ऑक्सीजन कितना परसेंट है। यानी ये अगर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करें, इस टोटल मॉलिक्यूल को मान ले कि 100%, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल 100% है। तो इस 100% में कितना हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, कितना सल्फर इन्वॉल्व है, कितना ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ को अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशंस। तो कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ऐसा कोई कंपाउंड दिया होगा, उस कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट का कंपोजिशन पूछेगा, कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट यहाँ पे है। तो ये हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल टॉपिक ही है। इसमें हमें कोई थ्योरेटिकल चीज़ें समझनी नहीं है, बस हमें ये न्यूमेरिकल आना चाहिए, कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए, ठीक। इसका आगे यूज भी है अभी, बाकी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, तो वहाँ भी इस चीज़ का यूज होगा। तो इसको हमको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आइए थोड़ा सा एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक। कोई भी हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया होगा, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट टू द टोटल इंडिविजुअल एलिमेंट परसेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। हियर द क्वांटिटी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ ग्राम ऑफ द एलिमेंट परसेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, पूरा थ्योरेटिकली लिखा गया है। इसको मैं एक लाइन में बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे मैं एक सिंपल सा कंपाउंड ले रहा हूँ CH4 मेथेन। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया मेथेन का CH4। तो अगर इस फार्मूले के अंदर देखें तो यहाँ पे इस मेथेन के कंपाउंड के अंदर, ये मेथेन का क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4, जिसे बोलते हैं मेथेन। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक तो है कार्बन, तो एक है कार्बन, और यहाँ पे क्या है, 4 है हाइड्रोजन। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक कार्बन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन कितना है, 4, और कार्बन क्या है, केवल एक ही है। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकली दिया गया है। इसको अगर मैं फार्मूले बना दूँ, इसका फार्मूला बना दूँ, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें मान लीजिए निकालना होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो लिखेंगे हम लोग C के आगे लगा देंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ अगर कार्बन निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, उस एलिमेंट का हम लोग वेट लिखेंगे ग्राम के अंदर, यानी कार्बन का वेट जो भी होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका, उसे हम लोग ग्राम में लिखेंगे। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, हमें पता है कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक। तो ये हमारा क्या है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, और 1 होता है मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में। तो 4 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 4 ग्राम। तो अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हुआ तो हम लोग क्यों क्या करना है, कार्बन का निकालना है, तो हम लोग कार्बन का जो वेट है उसे लिख देंगे पहले ऊपर। तो यहाँ पर लिख देना है 12 ग्राम अपॉन इसका वेट, अगर क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो हम लोग ऐसे भी निकाल भी सकते हैं। टोटल अगर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालें ग्राम के अंदर CH4 का, तो कार्बन हो गया 12 और हाइड्रोजन हो गया 4 ग्राम, चारों का।
तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो इसको क्या करना है, हमें नीचे लिख देना है टोटल को और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1200/16। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा इजी करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो 4 से कैंसिल कर दिया जाएगा इसको, तो हो जाएगा 4 टाइम में, और ये हो जाएगा कितना 300। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, और वही काट सकते हैं हम लोग, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 150/2। तो 150/2 अगर किया जाए तो ये हमारा कार्बन का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो 150/2 का मतलब ही क्या हो गया, 2 7 जा 14 बचा यहाँ पे 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 5 जा 10। तो कितना आ गया 75%, यानी इस मेथेन के अंदर 75% कार्बन है। अगर हाइड्रोजन का निकालना हुआ तो निकालने की देखिए जरूरत है नहीं, केवल हमें पता है कि जो टोटल मॉलिक्यूल है वो तो 100% होता है, मैंने पहले बोला था। तो अगर एक एलिमेंट उसका 75% है तो बाकी जो चारों हाइड्रोजन होंगे कितना होगा, वो तो 25% बचेगा, क्योंकि टोटल 100 है, एक 75 आ गया तो हाइड्रोजन तो 25% होगा, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्बन का परसेंटेज निकल गया, हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा हमारा 25%। तो इस तरीके से हम लोग इजी वे में परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है रूल, या हम लोग बोल सकते हैं इसका फार्मूला क्या है, हमें लिखना है जो पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ये देखिए ग्राम में भी दे सकता है, एएमयू में भी दे सकता है, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे हमें वेट रखना है ग्राम या एएमयू में, वही वेट हमें यहाँ भी रखना है ग्राम या एएमयू के अंदर। तो अगर मैंने क्या लिखा, टोटल मॉलिक्यूल का वेट, और जिसका ऊपर किसका लिखेंगे, जिसका हमें निकालना होगा उसका वेट इसमें ऊपर लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। तो इस चीज के बाद हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है फार्मूला ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो अगर मैं एक नॉर्मल फार्मूला बना दूं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज, हमें तो देखिए सॉल्व करने तो आ गया, लेकिन फार्मूला अगर बनाना हो तो बना भी सकते हैं हम लोग। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला बनाया जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ या वेट, मास ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक, कौन सा मास, हमारा मोलर मास लेंगे यहाँ पे, ठीक, चाहे ग्राम में चाहे, ठीक है, एमयू में। अगर ग्राम में दिया है तो ग्राम में मास लेंगे, एमयू दिया है तो एमयू में लेंगे। तो मास ऑफ गिवन कंपाउंड अपॉन, ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ, ठीक है, जो जिसका भी निकालना होगा, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ऑफ एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट का निकालना है उसका मास ऊपर लिखेंगे, तो मास ऑफ गिवन एलिमेंट, जिसका निकालना होगा उसके ऊपर, और इंटू क्या कर देना है, हमें 100 कर देना है। जैसे अगर एग्जांपल ले लिया जाए यहाँ पे, ठीक, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, हमें निकालना है H2O के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो इसका अगर निकालना होगा तो पहले इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है ग्राम के अंदर कितना होता है, 18 ग्राम, और हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 2 ग्राम। तो अगर हमें कार्बन ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ गिवन एलिमेंट। तो ऑक्सीजन का निकालना है तो इसका मास लिख देंगे हम लोग 16 ग्राम अपॉन टोटल कितना है 18, इंटू कर देना है हमें 100, ये कैंसिल हो गया, यह जाएगा 1600/18। इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे, कितना परसेंट ऑक्सीजन इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा इजी सा एक प्रोसेस है जिसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन बताया था वाटर के लिए, वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे दिया है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन इन ईच एलिमेंट इन वाटर, यानी वाटर के अंदर सभी एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें। तो इसमें देखिए अगर मैं मान लूँ
वाटर के अंदर क्या निकाला है, ईच एलिमेंट यानी हर एलिमेंट का। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है, दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर H2O लिखा जाए तो H2O के अंदर क्या है, दो हाइड्रोजन और एक रहा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करिए ऑक्सीजन का। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलर वेट और इसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, यानी टोटल मॉलिक्यूल का वेट पता होना चाहिए, चाहे वो ग्राम में दिया हो चाहे एमयू में। और हमें पता होना चाहिए इसके एलिमेंट का कितना हमारा क्या है, एटॉमिक वेट है। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए H2O के लिए वेट, तो H2O का अगर मैं एमयू में लिखूं या ग्राम में तो ये कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, ये हो गया। अगर देखिए एमयू में दिया होगा तो भी हम लोग ले सकते हैं। अगर एटॉमिक से क्वेश्चन में क्या करता है कि जो एटॉमिक वेट होगा इसका वो गिवन रहता है, मॉलिक्यूलर वेट हमको उसी से फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए दे दिया कि ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट रखना है हमें 16 AMU, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट दे दिया है 1.008 AMU, इस तरीके से भी दे सकता है। और पूछेगा कितना कितना परसेंट दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है इस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में भी दिया है, तो यही हम लोग जो अगर गिवन होगा पॉइंट में तो हमें वही रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दूँ इसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन का इतना हो गया 1.008, इसका 2 एटम है प्लस 16, तो ये थोड़ा सा क्या होगा 18 नहीं आएगा, ये क्या होगा पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जाएगा 2 8 जा 16 पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 0.2, ये आ जाएगा हमारा इतना 2 8 जा हो गया 16, ठीक है। तो ये आएगा 2.016 प्लस 16, अगर इसको टोटल ऐड कर दिया जाए कितना हो जाएगा 18.016 AMU, यानी वाटर का जो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट है AMU के अंदर वो इतना है, ठीक। ग्राम में भी हो सकता है AMU में भी हो सकता है। तो ये इतना AMU हमें पता हो गया। अब यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, ईच एलिमेंट इन वाटर का, यानी सभी जितने भी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हैं सबका परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आइए निकाल देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या था, जिसका निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन उस एलिमेंट का हम लोग वेट क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो उस एलिमेंट का वेट कितना है 1.008 AMU, और नीचे क्या लिखेंगे टोटल हमें अभी फाइंड आउट किया हम लोगों ने 18.016 परसेंटेज है। तो यहाँ पे क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। फिर एक चीज़ और ध्यान देना है, हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देके चलना है। और फिर ऑक्सीजन का निकालना होगा, तो ऑक्सीजन का वेट कितना है 16। देखिए एक्चुअल में ऑक्सीजन कितना होता है 15.99 AMU होता है, लेकिन वो बहुत ही क्या है अप्रॉक्स है 16 के, तो मतलब 16 के एकदम आसपास ही है 99, इसलिए 16 लेके चलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या करेंगे यही लेके चलेंगे अगर दिया होगा तो, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया 16, और टोटल वही रख देंगे 18.016 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने पर क्या निकलेगा हाइड्रोजन का, इसको सॉल्व करेंगे निकल जाएगा ऑक्सीजन का। तो अगर हम लोगों ने एक भी सॉल्व कर लिया इसमें से तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकल जाएगा ऑक्सीजन का चाहे हाइड्रोजन का, किसी को एक को सॉल्व करके हमें क्या करना है 100 में से उस आंसर को माइनस कर देना है, तो हमें दूसरे वाले का अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन है, टोटल परसेंटेज तो 100 है, पूरा मॉलिक्यूल क्या 100% है। उसके अंदर अगर 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है तो एक एलिमेंट का कंपोजिशन अगर हमें फाइंड आउट हो गया तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, उससे क्या करेंगे 100 में से केवल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दूसरे वाले एलिमेंट का कंपोजिशन हमें निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए दिया हुआ है फॉर द कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट कैल्शियम। तो यहां पे क्या पूछा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर केवल हमें निकालना है कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब यहाँ पे देखिए है क्या, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो आइए निकाल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट। तो कैल्शियम के साथ क्या है OH, ये पूरा है, ठीक। तो कैल्शियम हमारे पास है, तो इसका एटॉमिक मास अगर लिखा जाए तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, उसके
उसके बाद क्या है, O है, H है, ये दोनों के दोनों क्या है, दो डबल है, यानी O भी 2 है और H भी क्या है, 2 है। तो ऑक्सीजन का ले लेते हैं हम लोग 16, मैं ग्राम वाला ले रहा हूँ इसी में, और हाइड्रोजन का ले लेते हैं हम लोग 1। ठीक, देखिए क्वेश्चन में अगर दिया होगा पॉइंट में तभी लेके चलेंगे, अगर पॉइंट में नहीं दिया है तो हम लोग इसी तरह लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 14 + 2 × 18, ये हो गया हमारा 40 + 36, ये कितना आ जाएगा 76, ये हमारा निकल गया इतना इसका वेट, ये हम लोग मान लेते हैं इतने ग्राम। ठीक है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, इतना 76 ग्राम। फिर इसके बाद केवल पूछा है हमें क्या कि कैल्शियम का निकालिए, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर कैल्शियम कितना % इन्वॉल्व है। तो कैल्शियम के लिए क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब कैल्शियम क्या है, एक ही इसका कैल्शियम का एक ही एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, और कैल्शियम का हमारे पास क्या है, जो वेट है इसका एटॉमिक वेट वो है 40। तो इसको ऊपर लिख देंगे, टोटल कितना है 76, और मल्टीप्लाई कर देना है हमें 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4000/76। इस चीज़ को सॉल्व किया जाए एक बार। ठीक, इस चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको आइए कैंसिल कर देते हैं हम लोग, हो जाएगा 4 से काट देंगे, हो जाएगा 1000। ठीक, और इसको 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = ठीक है 36। तो ये हमारा कितना आ गया 1000/19। तो इस चीज़ को अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे परसेंटेज हमारा निकल जाएगा 1000 को, ठीक है 19 से। ठीक, तो इसको जैसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा कितना % ये मॉलिक्यूल हमारा, ये हमारा कैल्शियम कितना % इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा % में रहेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो कम % में रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग ऐसे सॉल्व करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे निकालेंगे कैल्शियम का, तो ये हमारा क्या होगा, इसी फार्मूले से अब ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है, केवल डिवाइड करना है, तो पॉइंट में ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद ये कटेगा नहीं। ठीक है 1000 क्या आ गया 19। तो इस चीज़ को भी कर लीजिए नोट। तो ये हमारा निकल गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये लगभग हमारा 52 पॉइंट, ठीक है समथिंग % ये आएगा। तो 52 पॉइंट समथिंग ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा देखिए एक सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हम लोग निकाल रहे थे परसेंटेज कंपोजिशंस, यानी किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट का कितना % इन्वॉल्व है। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला था, इसका आगे यूज है, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है आप लोगों के पेपर में, छोटा क्वेश्चन 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है इस टॉपिक से। लेकिन इसका जो मेन यूज है हमारा, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो वहाँ कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे जिसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा या एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट न देके क्या दे देता है, परसेंटेज दे देता है। तो उस परसेंटेज से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला निकालते हैं। ठीक, तो उस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो इस वीडियो करते ही पे समाप्त। थैंक यू।